इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से लीलाधर मंडलोई जी द्वारा लिखित पाठ ततारा वामीरो कथा पर आधारित एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1, ततारा और वामीरो कहाँ की कथा है? ए. अंडमान निकोबार की, बी. एक छोटे से गांव की, सी. श्रीलंका की, डी. दमन द्वीप की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार की। प्रश्न नंबर 2, कार निकोबार लिटिल अंडमान से कितनी दूरी पर है? ए. 60 किलोमीटर, बी. 80 किलोमीटर, सी. 96 किलोमीटर, डी. 100 किलोमीटर। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, 96 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 3, सदियों पूर्व लिटिल अंडमान और कार निकोबार की क्या स्थिति थी? ए. दोनों अलग अलग थे, बी. दोनों आपस में जुड़े थे, सी. दोनों सुनसान और निर्जन थे, डी. दोनों घनी आबादी वाले थे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों आपस में जुड़े थे। प्रश्न नंबर 4, ततारा किस तरह का युवक था? ए. नेक और मददगार, बी. किसी से संबंध न रखने वाला, सी. लोगों के सामने शक्ति प्रदर्शन करने वाला, डी. आलसी और अंधविश्वासी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेक और मददगार। प्रश्न नंबर 5, लोग ततारा के करीब क्यों रहना चाहते थे? ए. उसके पास तलवार होने के कारण, बी. उसके बलशाली होने के कारण, सी. उसके आत्मीय स्वभाव के कारण, डी. पर्व त्योहारों में भाग लेने के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके आत्मीय स्वभाव के कारण। प्रश्न नंबर 6, उसके चर्चित साहसिक कारनामों का कारण लोग क्या मानते थे? ए. ततारा का शक्तिशाली होना, बी. उसका त्यागमय जीवन, सी. पारंपरिक पोशाक का पहनना, डी. उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति का होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति का होना। प्रश्न नंबर 7, ततारा की तलवार कैसी थी? ए. वह लोहे की बनी थी और बहुत मजबूत थी, बी. वह लकड़ी की बनी थी और उसमें दैवीय शक्ति थी, सी. वह चांदी की बनी थी और बहुत सुंदर थी, डी. वह लकड़ी की बनी थी और बहुत कमजोर थी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह लकड़ी की बनी थी और उसमें दैवीय शक्ति थी। प्रश्न नंबर 8, आसपास के लोग ततारा को क्यों आमंत्रित करते थे? ए. उसके धनी होने के कारण, बी. उसके बुद्धिमान होने के कारण, सी. नेक और मददगार व्यक्ति होने के कारण, डी. उसके क्रोध से डरने के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेक और मददगार व्यक्ति होने के कारण। प्रश्न नंबर 9, ततारा सबसे बड़ा कर्तव्य किसे मानता था? ए. द्वीपवासियों की सेवा करना, बी. तलवार की रक्षा करना, सी. गांव के लोगों की बातें सुनना, डी. अपने धन की रक्षा करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्वीपवासियों की सेवा करना। प्रश्न नंबर 10, दिन भर की थकान के बाद ततारा कहाँ गया? ए. नदी के किनारे टहलने गया, बी. समुद्र के किनारे टहलने गया, सी. अपने गांव के खेतों के किनारे टहलने गया, डी. पहाड़ों की ओर गया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्र के किनारे टहलने गया। प्रश्न नंबर 11, समुद्र तट पर बैठकर वह क्या निहारने लगा? ए. समुद्र की लहरों को, बी. नारियल के पेड़ों को, सी. सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को, डी. पर्वतों को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को। प्रश्न नंबर 12, ततारा की तंद्रा कैसे भंग हुई? ए. किसी के पुकारने पर, बी. लहरों के प्रबल वेग से, सी. तेज वर्षा के कारण, डी. अंधकार होने के कारण। और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लहरों के प्रबल वेग से। प्रश्न नंबर 13, ततारा अपनी सुध-बुध क्यों खोने लगा? ए. मधुर गीत को सुनकर, बी. पक्षियों की चहचहाटे सुनकर, सी. लहरों का संगीत सुनकर, डी. समुद्र से आने वाली ठंडी बयार के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मधुर गीत को सुनकर। प्रश्न नंबर 14, समुद्र तट पर बैठी हुई युवती कैसे गा रही थी? ए. वहां लगे सुंदर पेड़ों को निहारते हुए, बी. वहां पर स्थित पर्वतों को निहारते हुए, सी. वहां पर उड़ते पक्षियों को निहारते हुए, डी. समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए। प्रश्न नंबर 15, ततारा एक ही सवाल बार बार क्यों दोहराया जा रहा था? ए. उसे वामीरों की भाषा समझ नहीं आ रही थी, बी. वह वामीरों को उत्तर देना नहीं चाहता था, सी. वह डर गया था, डी. सुध-बुध खोने के कारण वह दूसरा सवाल सुन ही नहीं सका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुध-बुध खोने के कारण वह दूसरा सवाल सुन ही नहीं सका। प्रश्न नंबर 16, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई थी? क्योंकि उसकी माँ वहां आ गई थी, बी. क्योंकि ततारा वहां खड़ा था, सी. क्योंकि सूरज छिप गया था, डी. एकाएक समुद्र की ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एकाएक समुद्र की ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया था। प्रश्न नंबर 17, ततारा को देखकर वामीरो ने कैसा अनुभव किया? ए. वह सम्मोहित हो गई,
बी उसे घृणा होने लगी, सी वह डर गई, डी उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। प्रश्न नंबर 18, वामीरो विस्मित क्यों हुई? ए अपने सामने एक भयानक जानवर को देखकर, बी अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर, सी अपने सामने अचानक मां को देखकर, डी अपने सामने गांव के लोगों को देखकर। और इसका सही उत्तर है अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर। प्रश्न नंबर 19, गीत बंद होने पर ततारा ने उससे कौन सा प्रश्न पूछा? ए तुम कौन से गांव की हो, बी तुम यहाँ क्यों घूम रही हो, सी तुमने अपना गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, डी तुम कैसी हो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुमने अपना गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 20, वामीरो ने बड़ी बेरुखी से क्या जवाब दिया? ए वह यहाँ क्यों खड़ा है, बी वह उसका गाना क्यों सुन रहा है, सी वह उससे असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह उससे असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है। प्रश्न नंबर 21, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? ए वे दूसरे गांव में नहीं जा सकते थे, बी एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से बातें नहीं कर सकते थे, सी एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से विवाह संबंध नहीं कर सकते थे, डी एक गांव के लोग दूसरे गांव के पशु पर्व में नहीं जा सकते थे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से विवाह संबंध नहीं कर सकते थे। प्रश्न नंबर 22, ततारा का जीवन कैसा था? ए कष्टमय, बी शांत और गंभीर, सी उबाऊ, डी अतिरोचक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शांत और गंभीर। प्रश्न नंबर 23, वामीरो की कल्पना में ततारा कैसा युवक था? ए अद्भुत साहसी, बी परिश्रमी, सी वैभव संपन्न, डी समझदार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अद्भुत साहसी। प्रश्न नंबर 24, वामीरो को क्या असंभव जान पड़ा? ए ततारा से प्रेम करना, बी ततारा को याद करना, सी ततारा को भूल जाना, डी ततारा की प्रतीक्षा करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ततारा को भूल जाना। प्रश्न नंबर 25, वामीरो ने ततारा को भूल जाना ही क्यों श्रेयस्कर समझा? ए क्योंकि वह अच्छा इंसान नहीं था, बी क्योंकि गांव की रीति के अनुसार वह उससे विवाह नहीं कर सकती थी, सी क्योंकि वह बहुत गरीब था, डी क्योंकि वह बहुत घमंडी था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि गांव की रीति के अनुसार वह उससे विवाह नहीं कर सकती थी। प्रश्न नंबर 26, वामीरो की प्रतीक्षा करते समय ततारा कैसा अनुभव कर रहा था? ए उसके लिए एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था, बी वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ा रहा था, सी उसके मन में वामीरो के न आने की आशंका भी थी, डी सभी कथन सत्य हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रतीक्षा करने के बाद वामीरो उसे कहाँ दिखाई दी? ए नदी के किनारे पर, बी पहाड़ के पीछे, सी नारियल के झुरमुट के पीछे, डी झोंपड़ी के पीछे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नारियल की झुरमुट के पीछे। प्रश्न नंबर 28, घर पहुंचकर वामीरो भीतर ही भीतर क्या महसूस करने लगी? ए बेचैनी, बी प्रसन्नता, सी डर, डी दुख। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेचैनी। प्रश्न नंबर 29, पासा गांव में किस पर्व का आयोजन किया गया? ए दीप पर्व का, बी पशु पर्व का, सी खेल पर्व का, डी खेल पर्व का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पशु पर्व का। प्रश्न नंबर 30, पशु पर्व में क्या क्या होता था? ए हृष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन, बी पशुओं से युवकों की शक्ति की परीक्षा, सी नृत्य संगीत का आयोजन, डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ततारा और वामीरो को लपाती के समुद्र तट पर मिलते हुए किसने देख लिया था? ए पासा गांव के युवकों ने, बी वामीरो की मां ने, सी ततारा के पिता ने, डी लपाती गांव के युवकों ने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लपाती गांव के युवकों ने। प्रश्न नंबर 32, दोनों गांव के लोगों ने क्या प्रयास किया? ए ततारा वामीरो को समझाने बुझाने का, बी दोनों को गांव से निष्कासित करने का, सी दोनों का विवाह कराने का, डी दोनों को दंड देने का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ततारा वामीरो को समझाने बुझाने का। प्रश्न नंबर 33, लोगों के द्वारा समझाने के बाद दोनों ने क्या फैसला लिया? ए दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, बी दोनों ने अपने अपने गांव छोड़ दिए, सी दोनों अपने फैसले पर अडिग रहे, डी दोनों ने रीति तोड़कर विवाह कर लिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों अपने फैसले पर अडिग रहे। प्रश्न नंबर 34, पशु पर्व में ततारा को देखकर वामीरो की हालत कैसी हो गई? ए वह उसे देखकर हंसने लगी, बी वह वहां से भाग गई, सी वह उसे देखकर रोने लगी, डी वह उसे देखकर क्रोधित हो गई। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह उसे देखकर रोने लगी।
प्रश्न नंबर 35, ततारा के क्रोध का क्या कारण था? ए, वामिरों की मां ने उसका अपमान किया था। बी, गांव के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। सी, वामिरों ने विवाह से इनकार कर दिया था। डी, वह प्रतियोगिता हार गया था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वामिरों की मां ने उसका अपमान किया था। प्रश्न नंबर 36, ततारा को किस बात पर क्षोभ था? ए, वामिरों के रोने पर। बी, विवाह की निषेध परंपरा और अपनी असहायता पर। सी, अपने परिवार के सदस्यों पर। डी, अपने गरीब होने पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विवाह की निषेध परंपरा और अपनी असहायता पर। प्रश्न नंबर 37, ततारा का हाथ तलवार की मूठ पर क्यों जा टिका? ए, विवाह की निषेध परंपरा के कारण। बी, अपनी असहायता पर खींच के कारण। सी, गांव के लोगों के विरोध में आवाज उठाने के कारण। डी, उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 38, ततारा ने क्रोध में आकर क्या किया? ए, वह पानी में कूद गया। बी, उसने क्रोध में पूरी ताकत से तलवार को धरती में घोंप दिया। सी, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। डी, वामिरों की मां से झगड़ने लगा। और इसका सही उत्तर है उसने क्रोध में पूरी ताकत से तलवार को धरती में घोंप दिया। प्रश्न नंबर 39, ततारा ने जहां जहां तलवार से लकीर खींची वहां क्या हुआ? ए, वहां एक सुंदर कलाकृति बन गई। बी, सब यथावत रहा। सी, लकीर की सीध में धरती फट गई। डी, वामिरो उसमें गिर गई। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लकीर की सीध में धरती फट गई। प्रश्न नंबर 40, वामिरों की चीख किस में डूब गई थी? ए, लोगों के शोरगुल में। बी, बादलों की गड़गड़ाहट में। सी, बिजली की चमक में। डी, धरती के फटने की गड़गड़ाहट में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धरती के फटने की गड़गड़ाहट में। प्रश्न नंबर 41, लोग क्यों सहम उठे? ए, ततारा की तलवार को देखकर। बी, वामिरों को रोता देखकर। सी, वामिरों की मां का क्रोध देखकर। डी, किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से। प्रश्न नंबर 42, आग बबूला हो उठने का क्या अर्थ है? ए, अत्यधिक क्रोध आना। बी, चिंता करना। सी, बहुत दुखी होना। डी, आग को देखकर घबरा जाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अत्यधिक क्रोध आना। होश में आने पर ततारा ने क्या देखा? ए, उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। बी, द्वीप के पूरी तरह दो टुकड़े हो गए हैं। सी, वामिरो पानी में डूब रही है। डी, गांव के लोग चिल्ला रहे हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। प्रश्न नंबर 44, ततारा के जाने के बाद वामिरो की क्या हालत हुई? ए, वह मां के साथ खुशी से रहने लगी। बी, उसने किसी दूसरे युवक के साथ विवाह कर लिया। सी, वह दूसरे गांव में जाकर रहने लगी। डी, वह उसी जगह आकर घंटों बैठी रहती जहां पर वह ततारा से मिलने आया करती थी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह उसी जगह आकर घंटों बैठी रहती जहां वह ततारा से मिलने आया करती थी। प्रश्न नंबर 45, ततारा के अंतिम छोर पर पहुंचने पर क्या हुआ? ए, द्वीप दो भागों में बंट गया। बी, समुद्र दो भागों में बंट गया। सी, पासा गांव दो भागों में बंट गया। डी, लपाती गांव दो भागों में बंट गया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्वीप दो भागों में बंट गया। प्रश्न नंबर 46, ततारा और वामिरों का संबंध संभव क्यों ना हो सका? ए, क्योंकि दोनों एक ही गांव के थे। बी, क्योंकि दोनों अलग अलग गांव के थे। सी, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के थे। डी, क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों अलग अलग गांव के थे। प्रश्न नंबर 47, ततारा वामिरो कथा हमें क्या संदेश देती है? ए, रूढ़ियां जब बंधन बन जाएं तब उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। बी, दूसरे गांव में विवाह संबंध नहीं होने चाहिए। सी, दूसरी जाति में विवाह संबंध नहीं होने चाहिए। डी, रूढ़ियों का टूट जाना कभी अच्छा नहीं होता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूढ़ियां जब बंधन बन जाएं तब उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 48, ततारा वामिरो कथा समाज की किस समस्या की ओर ध्यान इंगित कराती है? ए, जाति प्रथा। बी, विवाह के परंपरागत नियम। सी, वे मेल विवाह। डी, बाल विवाह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विवाह के परंपरागत नियम। नंबर 49, ततारा और वामिरों की त्यागमयी मृत्यु से क्या परिवर्तन आया? ए, लोग एक दूसरे के गांव में आने जाने लगे। बी, एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों के साथ मिलकर पर्व मनाने लगे। सी, लोग दूसरे गांव के साथ वैवाहिक संबंध करने लगे। डी, दूसरे गांव से आपसी संबंध बिगड़ने लगे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोग दूसरे गांव के साथ वैवाहिक संबंध करने लगे। प्रश्न नंबर 50, कभी कभी पुरानी परंपराओं का टूटना क्यों अच्छा होता है? ए, इससे सब खुश हो जाते हैं। बी, इससे संस्कृति का विकास होता है। सी, लोगों को आजादी मिलती है। इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इससे संस्कृति का विकास होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।